आज बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें शासन के निर्देशों के अनुपालन में सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के घर से पहनने के कपड़े, फल, साबुन जैसी चीज़ें आती हैं तो उन्हें निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ साथ उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो बाहर से आया हो और वह खुद को जांच के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा और परिवार वालों द्वारा उसको छुपाया जाएगा तो उन सब के विरुद्ध कड़ी संवैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जो क्षेत्र हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं वहां संक्रमण से बचाव की दृष्टि से आमजन के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति न तो बाहर आ सकता है और न ही कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से में प्रवेश कर सकता है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे आज दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज तक जिले में कुल 663 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, जिनमें 442 की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच में 12 लोगों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 221 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 से जिलावासियों को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन और सफाई कार्य कराया जा रहा है और उन्हें सभी आवश्यक सामग्री और सेवाएं उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी स्तर पर आमजन को कोई असुविधा न होने पाए। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और रोजी रोटी से वंचित मजदूर श्रेणी के लोगों को सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क पक्का भोजन पैकेटों में रोजाना उपलब्ध कराया जा रहा है। चिकित्सकों की संस्था एएमए द्वारा जिला प्रशासन को आमजन के लिए टेलीफोन पर चिकित्सीय परामर्श तथा घर पर पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के आश्वासन का पालन न किए की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त संबंध में एएमए के पदाधिकारियों से वार्ता कर पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव के मामले चिन्हित हुए हैं उन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और आमजन को सभी आवश्यक सामग्री और सुविधाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि सामान्य क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान चिन्हित आवश्यक सुविधाओं को कुछ प्रतिबंधों के साथ आमजनों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जन सामान्य में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग के महत्व को प्रभावी रूप से प्रसारित करें ताकि लोग अपनी और अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग करना अनिवार्य समझें। जो है उससे तो ऐसी व्यवस्था उसमें कर दी गई है जहां ये क्लस्टर है। लॉकडाउन जैसा कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया अभी 3 मई तक ये कंटिन्यू है। सप्लाई चेन हर प्रकार से यानी डोर टू डोर जो सामग्री हमें भिजवानी रहती है, फल और सब्जियाँ, राशन की दुकानें यथासंभव खुली हुई हैं और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए व्यवस्थाएं उपलब्धताएं सुनिश्चित की जा रही हैं। 15 तारीख से जो राशन का वितरण यानी प्रत्येक कार्ड धारक को प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो चावल मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ये उपलब्ध कराया जा रहा है और ये 15 तारीख से शुरू हुआ है। इससे पहले गेहूं और चावल दोनों का वितरण पात्र व्यक्तियों को फ्री ऑफ कॉस्ट और दूसरे लोगों को भी उपलब्ध कराया गया है। अभी जो भी उपलब्ध कराया जा रहा है यानी 15 तारीख से ये 5 किलो चावल प्रति यूनिट पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कार्ड धारकों से। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां किन्हीं कारणों से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और हमारे पास ये सूचनाएं आती हैं कि इनके पास राशन की कमी है, तो हम टाउन एरियाज के जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनके माध्यम से और ग्राम प्रधानों के माध्यम से इस बात का परीक्षण करते हुए कि वास्तव में वो इस सहयोग के लायक हैं या नहीं, उनके यहाँ राशन उपलब्ध कराते हैं। ड्राई राशन लगभग 3000 पैकेट्स पका हुआ खाना प्रतिदिन विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से जिनको सरकारी मशीनरी सुपरवाइज कर रही है उपलब्ध होकर आते हैं, लेकिन हमारी सरकारी मशीनरी उसे सुपरवाइज करती है और हमारे अपने जो किचन्स हैं उनके माध्यम से हम तैयार करा रहे हैं और वितरित भी करा रहे हैं।
जो कृषि की गतिविधियां हैं जिसमें गन्ने का तुलाई और गन्ना मिल का चलना और गोलू चलना या क्रशर्स चलना, इनको अनुमति है। आपने देखा है कि ये लगातार जनपद बिजनौर में चलते रहे और इन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। एक बात और सामने आई थी कि गन्ने की बुआई या दीगर फसलों की बुआई से संबंधित बीज खाद की उपलब्धता या कृषि यंत्रों की मरम्मत या कृषि यंत्रों जैसे हार्वेस्टर कंबाइन की उपलब्धता, इन सब मामलों में भी कोई रोक नहीं है। यानी कृषि गतिविधियां सभी जगह पर चल रही हैं। उसमें हमने सिर्फ यह विरोध किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ में नहीं इकट्ठा, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। और सब के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि अब ये अपरिहार्य लोग के हमारे यहाँ हमारे आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, उनको अपने जिले से दूसरे जिले में भेजने की क्या व्यवस्था है? तो मेरा उत्तर है कि इसकी व्यवस्था हम करा रहे हैं। अगर उनका 14 दिन हमारे यहाँ पूरा हो गया है तो उनका परीक्षण करके जो हमारे यहाँ के लोग हैं, यानी बिजनौर जनपद में हैं लोग और हमारे जनपद के नहीं इसी प्रदेश के हैं, तो वहाँ संबंधित जगह रोडवेज की बसों के माध्यम से भेजे जाने की हम व्यवस्था करा रहे हैं। उसको चिन्हित कर लिया गया है। जहां तक प्रश्न है कि किसी दूसरे जिले से बिजनौर में आने का, तो इसकी चिंता उस जिले को करनी है, इसकी हमारे यहाँ से व्यवस्था। सेंटर सारे चालू हो गए हैं, सारे खुल गए हैं। गेहूं बेचने के लिए जाने वाले पर कोई रोक नहीं, उसके सहयोगी पर कोई रोक नहीं। सैनिटाइजेशन, साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये करके वहाँ किया जाना। हमारे सेंटर सब चालू है। एक सवाल होता कि संभावित जो संक्रामित, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वो संक्रमित है या वो ऐसी जगहों से होकर गुजरा है और ये उसकी जानकारी में है कि उसके संक्रमित होने की संभावना है और उसने ये तथ्य छुपाया, तो हम उस पर बहुत सख्ती करने वाले हैं। क्योंकि अब इस बात को बहुत समय बीत गया है और हम ये अलाउ किसी को नहीं कर सकते कि वो अपने उपस्थिति को छुपाते हुए और अपने समूह में या अपने आसपास के लोगों में वायरस फैलाने की कोई उसकी गतिविधि कर पाए। तो हम लगातार इसकी तलाश करा रहे हैं। हमने बताया आपको कि हमने 663 लोगों को ढूंढ करके फैसिलिटी क्वारंटाइन कराया है। अब अगर हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपनी पहचान छुपा करके रुका हुआ है और बाकायदा उसके बारे में ये स्थिति है कि वो ऐसी जगहों से होकर गुजरा है जहां संक्रमण हो सकता था, तो हम उसके खिलाफ मुकदमा भी कायम कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो जो लोग 12 क्वारंटाइन, देखिए हमने उनको इसका अवसर नहीं दिया। दी मोमेंट 12 लोग हमारे पास आ गए कि ये पॉजिटिव हैं, उसी रात हमने उनके परिवार वालों को, हमसे संपर्क लोगों को पकड़ करके मुझे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, उन्हें ढूंढ करके और उनको लेकर के फैसिलिटी क्वारंटाइन में लेकर के आए। ये हमने उनको अवसर ही नहीं दिया कि उनके पास विकल्प रहे कि वो कहाँ जाएंगे या सूचना दें अपनी तरफ से क्या करें, क्योंकि वो व्यक्ति उन जगहों पर नहीं गए थे जहां से ये संक्रमण फैलने की स्थितियां रही। उनकी तो सिर्फ स्थिति ये रही है कि वो उनके परिवार का कोई आदमी उनके घर में आकर के वापस आकर के उसने फैलाया है। तो उन्हें, क्योंकि ये क्वारंटाइन हो चुका था, इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो अगला हमारा कार्य यही था कि हम उनके परिवार के लोगों को भी ले लें। तो ये पॉजिटिव हुआ है तो पूरी संभावना है कि उनसे संपर्क में होकर के ये पॉजिटिव। मंझेड़ा सकरू के बारे में सकरू के परिवार, वो उस गांव का एक पॉजिटिव मिला था। अच्छा, तो उसका परिवार, ये सूचना थी कि उसका परिवार चला गया था कहीं, ताला लगा के कहीं चला गया था, तो क्या वो मिल गया? देखिए जितने पड़ोस के लोग और परिवार के लोग ट्रेस हुए होंगे उनको तो हमने क्वारंटाइन कर लिया है। ये मैं चेक करा लेता हूँ कि कुछ लोग अगर उनके बाहर गए हैं, जो कहाँ गए हैं, हमें उनके आसपास भी ट्रेस करना पड़ेगा। हम सभी लोगों को लेकर जरूरत पड़ने की नहीं, हम सैंपल नहीं कलेक्ट करेंगे, या आप जो है जाकर ये जो गैराज रोड पर काम कर रहे हैं, या केवल वो एक अपनी सहमति देने के बाद बस पीछे आते हैं। आपका सुझाव अच्छा, ये प्रक्रिया हम लोग शुरू कर देंगे। आपका कहना है कि साहब जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वो लोग उनको जब आप फोन कर रहे हैं तो वो किन्हीं कारणों से कहते हैं कि साहब ये सुविधा हम इस वक्त नहीं करा सकते। शासन की तरफ से जो व्यवस्था है कि हमने प्राइवेट नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स को खुले रहने की इजाजत दी है। अलावा इसके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों से हमारी बात हुई और हमने उनसे अनुरोध भी किया है कि एक कदम आगे बढ़कर पब्लिक की मदद के लिए सामने आए और टेलीफोन पर भी अगर कोई वो सुझाव सलाह उपलब्ध करा सकते हैं वो करें। कोई एक उदाहरण उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा होगा या उतना सहयोगी प्रवृत्ति के वो नहीं रहे होंगे डॉक्टर साहब, आपने सही सब सुझाव दिया है। हम लोग इस बात पर भी देखेंगे और एक बार फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों से बात करेंगे कि ये जो उन्होंने हमें कमिट किया है
कम से कम इस मुश्किल वक्त में वो सुविधाएं पब्लिक को भी उपलब्ध कराएं। बाकी शासकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप जान पाएंगे।